Assalamualaikum students, exercise 2.6. Once again, question number 4, solve by using synthetic division. अभी हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर कंडीशन हमें इनिशियल दी हुई है, 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। 2 जो हमारे पास है वो इस इक्वेशन का रूट है। तो रूट का मतलब ये होता है कि आपके पास वो उसको पूरा डिवाइड करता है, उसका जो रिमाइंडर होता है वो आप लोगों के पास जीरो आता है। रिमाइंडर उसका जीरो होगा, तो इस बात को आप लोगों ने अपने ध्यान में याद रखना है। अगर फैक्टर की बात की तो वहां भी पूरा डिविजिबल था। अगर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की बात की तो वहां भी रिमाइंडर जीरो था। और यहाँ पर रूट की बात है तो यहाँ भी आप लोगों के पास इसका रिमाइंडर होगा जीरो। अब यहाँ पर जो इक्वेशन उससे हमें दी हुई है, हमें इसको तो सॉल्व सिंथेटिक डिवीजन से ही करना है। तो इसी वजह से हमें इसको देखना होगा कि यहाँ पर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, और दूसरा ये भी देखना होगा कि क्या यहाँ पर कोई टर्म मिसिंग है या नहीं है। तो अगर देखा जाए तो एक्स क्यूब के बाद आप लोगों के पास एक्स स्क्वायर होना चाहिए, और वो यहाँ पर मिसिंग है, तो हमने उसको शामिल कर लिया एज अ जीरो कोएफिशिएंट। उसके बाद -28x हो जाएगा और +48 इज इक्वल टू जीरो। अब हमने इसको सॉल्व करना है यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, क्योंकि ऑलरेडी हमें उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 इसका एक रूट है, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 पर। कोएफिशिएंट लिखवाए, लीडिंग कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है, उसके बाद आ जाएगा 0, इसके बाद -28 और इसके बाद आ जाएगा 48। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो होगा वो रिमेन अपनी जगह पर आ जाएगा। लीडिंग जो कोएफिशिएंट होगा 1 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, 2 बन जाएगा, 0 + 2 2 को दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आ जाएगा। अभी यहाँ पर आप लोग देखो तो 4 और ये -28 है, तो यहाँ पर आ जाएगा -24, और -24 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो इधर आ जाएगा -48, इधर +48, और ये -48 जीरो हो जाएगा। तो बात यहाँ पर खुद ब खुद प्रूफ भी हो गई है, क्योंकि 2 इसका रूट था, तो जब रूट होगा तो रिमाइंडर आप लोगों के पास जीरो हो जाएगा। अब ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब था, ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था, ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स था और ये कांस्टेंट टर्म था। अब जब ये रूट था आपके पास 2, तो रिमाइंडर से जीरो हो गया, तो ये डिप्रेस हो जाएगा। तो आप लोगों के पास the depress equation, the depress equation is, ये कोएफिशिएंट होगा आप लोगों के पास एक्स स्क्वायर का, क्योंकि यहाँ पर एक्स क्यूब था तो यहाँ पर ये डिप्रेस होकर एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ये कोएफिशिएंट होगा एक्स का, और ये आप लोगों के पास होगा कांस्टेंट टर्म। अभी हमने इस डिफरेंस इक्वेशन को मजीद सॉल्व करना है, ताकि हमें मजीद 2 रूट्स यहाँ पर मिल जाए। तो इसको अभी हमने हल करना है बाय मिड टर्म ब्रेक मेथड। ऐसे 2 टर्म्स हमने फाइंड आउट करने हैं, जिसको अगर हम प्लस करें तो 2 आ जाए, और अगर उसको हम मल्टीप्लाई करें तो -24 आ जाए। तो देखिए 6 से जब 4 हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के पास 2 आएगा, और अगर हम 6 को -4 से मल्टीप्लाई करें तो उससे आ जाएगा -24। और ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 में करा चुका हूँ। फैक्टर ट्री इस तरह हम बना लेते हैं इसके लिए कि अगर उसको मल्टीप्लाई करें और प्लस करें, अगर प्लस करें तो 2 आ जाए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो -24 आ जाए। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो। अब यहाँ पर और यहाँ पर एक्स स्क्वायर +6x, यहाँ से माइनस कॉमन कर लिया, ये बन जाएगा प्लस, इधर x कॉमन है आप लोगों के पास, x + 6, और यहाँ पर 4 कॉमन है, तो इधर भी x + 6 रह जाएगा। अगेन आप लोगों के पास x + 6 और x - 4 = 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो प्रोडक्ट 0 का मतलब है हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं बाय यूजिंग जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी। जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी
जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी के मुताबिक या तो x+6 आप लोगों के पास 0 के बराबर होगा, या x-4 0 के बराबर होगा। x की वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी -6, और इधर x की वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी +4। तो आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर आप लोगों के पास जो टोटल इसके फैक्टर आ गए, इसके जो रूट्स थे आप लोगों के पास, वो आप लोगों के पास 3 थे, क्योंकि ये आप लोगों के पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल था। सो हेंस 2 -6 and 4 are the roots of the equation। ये हमारे पास इस इक्वेशंस के 3 रूट्स आ गए, जिसको हमने फाइंड आउट करना था, जो हमें रिक्वायर्ड था। अब अगर हम दूसरे सवाल को यहाँ पर देखें, तो जो दूसरा सवाल है वो भी इससे कोई डिफरेंट नहीं होगा, वो भी इसी तरह का एक क्वेश्चन होगा। वहां पर भी उसने लिखा हुआ है, आप लोगों को उसने दिया हुआ है कि 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। वहां भी उसने लिखा हुआ है कि 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन हमारे पास है 2x³ माइनस 3x² माइनस 11x एंड +6 इज इक्वल टू 0। तो अभी हमने इसको भी सॉल्व करना है इसी मेथड से, कोई मुश्किल नहीं है। आप लोगों ने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेथड को फॉलो करना है। ये जो आपके पास इक्वेशन उसने दी हुई है, अगर इसको हम देखें तो ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में है। दूसरी चीज अगर हम इसमें देखें तो इसमें कोई भी टर्म हमारे पास ऐसा नहीं है जो मिसिंग हो। अगर मिसिंग होता तो उसको फिर हम एज अ जीरो कोएफिशिएंट शामिल कर लेते हैं। और साथ साथ उसने ये भी लिखा हुआ है एंड 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन, और 3 इसका रूट भी है। अभी हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं नाउ यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। डिवीजन को यूज कर लेते हैं और उसकी मदद से हम बाकी रूट्स भी इसके फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सिंथेटिक डिवीजन का ऑलरेडी आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पर सारे कोएफिशिएंट लिखवा दें, 2 -3 -11 और 6। इसको डिवाइड कर लेते हैं हम 3 पर। फर्स्ट टर्म जो होगा वो अपनी जगह पर आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो 6 हो जाएगा। 6 - 3 3 रिजल्ट देगा। 3 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो 9 आ जाएगा। यहाँ पर -11, यहाँ पर +9, यहाँ -2 आ जाएगा, और -2 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो -6, तो +6 और -6 रिजल्ट हमारे पास आ गया 0। तो आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। क्यों 0 आ गया? क्योंकि 3 हमारे पास इस पॉलिनोमियल का रूट था। अब यहाँ पर ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन इज, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास आ गई वो है, अभी ये कोएफिशिएंट होगा x² का, तो ये बन जाएगा 2x²। ये कोएफिशिएंट होगा x का, और ये आप लोगों के पास होगा कांस्टेंट टर्म। अब हमने इसको भी सॉल्व करना है बाय मिड टर्म ब्रेक मेथड। मिड टर्म ब्रेक से भी हल कर सकते हो, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला भी हल कर सकते हो, और आप लोग इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मिड टर्म ब्रेक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए आसान रहेगा। अभी यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 2 है और इधर भी 2। अभी हमने इस 3 को ब्रेक करना है 2 हिस्सों में, और ऐसा ब्रेक करना है कि अगर हम इसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास उससे 3 आना चाहिए।
और अगर मल्टीप्लाई करें उसको हम तो उससे -4 आना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देखिए 4 से आप लोग जब 1 माइनस करोगे या प्लस करोगे, इसको अगर हम ऐसे लिखें 4 के साथ अगर आप लोग -1 प्लस करेंगे तो आप लोगों के पास 3 आएगा। लेकिन अगर हम इस 4 के साथ ये -1 मल्टीप्लाई करें तो इससे आ जाएगा -4। और इधर आप लोग एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट भी देख ले, इसको मल्टीप्लाई करें -2 के साथ तो इससे भी -4 आता है। तो इट मीन दैट हमारे पास जो दो फैक्टर्स होंगे वो 4 होगा और दूसरा हमारे पास -1 होगा। अभी हम यहाँ पर इसको पेयर फॉर्म में लिखवा देते हैं ताकि हमारे लिए ये आसान बने। तो 2x² + 4x माइनस कॉमन कर लेते हैं तो ये बन जाएगा x + 2। माइनस कॉमन करने से ये इफेक्ट पड़ेगा कि साइन जो प्लस होगा वो माइनस बन जाएगा और जो माइनस होगा वो प्लस बन जाएगा। अब यहाँ पर 2x कॉमन है तो इधर रह जाएगा x + 2 और जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहां पर 1 कॉमन हो जाएगा। तो ये बनेगा x + 2 और 2x - 1 = 0 यूजिंग जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी। जो जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी है हमारे पास, या तो x + 2 0 के बराबर होगा या 2x - 1 0 के बराबर होगा। x की वैल्यू आ जाएगी -2 और इधर x की वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी 1 होगी। तो एक रूट ये था, दूसरा ये था और तीसरा ये था। 3 रूट्स हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए। हेंस 3 - 2 and 1/2 are the roots of the equation। ये हमारे पास इस इक्वेशंस के वो रिक्वायर्ड रूट्स है जिसको हमने फाइंड आउट करना था। और इसी क्वेश्चन का जो पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 में वो लिखता है कि -1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। -1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन और इक्वेशन है हमारे पास 4x³ - x², 4x³ - x² -11x - 6 = 0। इसको आप लोगों ने फिर खुद से ट्राई करना है और खुद से आप लोगों ने इसको हल करना है। 2 पार्ट्स मैंने आप लोगों को यहाँ पर कर लिए ताकि आप लोग इस मेथड को सही तरीके से समझ जाओ। तो उम्मीद है स्टूडेंट आप लोगों को सिंथेटिक डिवीजन से किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका सीख लिया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मजीद एक इक्वेशन सॉल्व करेंगे सिंथेटिक डिवीजन की मदद से, लेकिन वो आप लोगों के पास बाई क्वाड्रेटिक होगा या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन उसमें आप लोगों के पास उसके डिग्री जो होगी वो 4 होगी और वहां पर आप लोगों के पास 4 रूट्स उसके होंगे। तो 2 रूट्स गिवन होंगे और 2 आप लोगों ने मजीद फाइंड आउट करने होंगे। ये हमारे पास क्यूबिक था तो हमारे पास एक गिवन था, हमने मजीद 2 फाइंड कर लिए। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।